बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस कोर्स में मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आप कौन कौन सी ऑपरेशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट लेक्चर में मैंने लोकस ऑफ पॉइंट जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो एग्जांपल्स थी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की जो बुक है उसमें से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस कंप्लीट कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे रियल एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस, टोपोलॉजी, ग्रुप थ्योरी के लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो उनकी भी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उसके ऊपर क्लिक करके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अलावा बाकी कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की जो बुक है यहाँ पर उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इस बुक में ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं और ये 2 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में से। ये 4 चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। इनका तरीकाकार एक ही होगा करने का। इसमें जो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है ये रिसेंटली अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में 2020 में बीएस 5th सेमेस्टर में आ चुकी है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 4, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस। आप दोनों में देख सकते हैं कि सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर लिखा है a + b और नीचे प्लस का साइन है, और इधर ये है a - b और नीचे यहाँ पर माइनस है। बाकी हूबहू दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। तो मैं इन दोनों में से एक चीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर ये 4 यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। ये आपकी एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जैसे बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 2020 में आ चुकी है। और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली आप इस तरह कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को बेटा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर जो ए और बी हैं वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हैं। क्या है? कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हैं। यहाँ पर ए और बी जो आपको गिवन है वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हैं, वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो z होता है, लेकिन यहाँ पर उसने ए और बी का इस्तेमाल किया हुआ है। और दूसरा ये है कि ये ए का जो मॉडुलस है वो <1 है और बी का मॉडुलस भी <1 है। तो क्वेश्चन में ये प्रूव आपने ये करना है कि प्रूव डैट मॉडुलस ऑफ a + b ओवर 1 + a कंजुगेट b मॉडुलस <=1 है। अगर a का मॉडुलस <1 हो और b का मॉडुलस भी <1 हो, और आगे इसने ये पूछा कि व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड, यहाँ पर इक्वल का साइन, इक्वालिटी कब आ सकती है ये भी आपने बताना है। तो पहले हम इस चीज़ को प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखें, here we need to show that आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि a + b ओवर 1 + a कंजुगेट b का मॉडुलस <= है 1 के। या दूसरे अल्फाज में आपने ये शो करना है कि a + b का मॉडुलस जो है वो <= है। अगर ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ आ जाएगा 1 + a कंजुगेट b का मॉडुलस। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये किया है ये वाला स्टेप बनाने के लिए कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हों, z1 ओवर z2 का मॉडुलस अगर ऐसे हो तो आप उसे लिख सकते हैं z1 का मॉडुलस ओवर z2 का मॉडुलस। यानी मॉडुलस आप दोनों का अलग-अलग कर सकते हैं। अब जब अलग-अलग कर देंगे तो नीचे वाले का मॉडुलस अलग होकर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक और रिजल्ट मैं इस्तेमाल करूँगा, और वो भी आप जानते हैं कि z × z कंजुगेट, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर z है
अगर उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आंसर बनता है z मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आप पढ़ चुके हैं। तो z मॉडुलस के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट। जैसा कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि a और b यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैसे ये जो स्टाइल होता है ए और बी का, ये आप कैलकुलस में या रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं कि ए और बी को रियल नंबर के तौर पर लेके चलता है। मतलब ये वाले जो स्टाइल है ए और बी का, वो रियल नंबर्स को शो करता है। लेकिन खैर यहाँ पर उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए शो किया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही समझेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, हेयर कंसीडर, पहले इसकी लेफ़्ट साइड को आप कंसीडर कर लें। इसे हम लिख लेंगे a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर। अब जैसे कि मॉडुलस का स्क्वायर मैंने बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा a प्लस बी, और उससे पहले हम यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट अलग कर देते हैं। ये आ जाएगा a का कॉन्जुगेट प्लस b का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा a इंटू ए कॉन्जुगेट, a इंटू बी कॉन्जुगेट, a कॉन्जुगेट b प्लस b इंटू बी कॉन्जुगेट। अब इसके ऊपर दोबारा फिर ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें कि कॉन्जुगेट को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मॉडुलस का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास a मॉडुलस का स्क्वायर। इसको इसी तरह ये वाली जो आखिरी टर्म है ये आ जाएगी b मॉडुलस का स्क्वायर। ये आ जाएगा आगे a इंटू बी कॉन्जुगेट, a कॉन्जुगेट b। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर। इसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। सिमिलरली अब यहाँ पर जो आपने प्रूफ करना है उसकी जो राइट साइड है उसको कंसीडर करें, उसके ऊपर भी यही रिजल्ट टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये बेटा आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट कंसीडर 1 प्लस a कॉन्जुगेट b मॉडुलस का स्क्वायर 1 प्लस a कॉन्जुगेट b इंटू 1 प्लस a कॉन्जुगेट b होल कॉन्जुगेट। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसे फर्दर आप लिख सकते हैं इस तरह 1 प्लस a कॉन्जुगेट b इंटू, यहाँ पर आप कॉन्जुगेट अलग अलग करेंगे। 1 एक रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है, यानी 1 को 1 ही लिख देंगे। इसके ऊपर जब कॉन्जुगेट आएगा तो a कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो a डबल कॉन्जुगेट यानी ऐसे, तो ये a के बराबर आ जाएगा। तो ये टर्म आ जाएगी a इंटू बी का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 से 1 आ जाएगा, आगे आ जाएगा a इंटू बी कॉन्जुगेट, फिर आ जाएगा a कॉन्जुगेट b, आगे आ जाएगा a इंटू ए कॉन्जुगेट b इंटू बी कॉन्जुगेट। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर जनाब ये चीज़ आपके पास बन जाएगी 1 प्लस a इंटू बी कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट इंटू बी प्लस a मॉडुलस का स्क्वायर b मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है जी, इसे हम यहाँ पर कह देते हैं 2। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें कि 4 टर्में हैं हमारे पास, a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर, a इंटू बी कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट a इंटू बी कॉन्जुगेट और a कॉन्जुगेट इंटू b, यानी ये वाली। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 टर्म हमारे पास मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाकर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 टर्म हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये रही। तो मेरे पास ये वाली 2 टर्मों की कमी है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में 1 को कंप्लीट करना है। तो 1 को कंप्लीट करने के लिए, यानी ये 4 की 4 टर्में उधर लाने के लिए, मैं ये वाली जो पहली 2 टर्में हैं a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर इनटू, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर, और आगे ये वाली 2 टर्म यहाँ पर मैंने लिख ली a इंटू बी कॉन्जुगेट प्लस a कॉन्जुगेट b, और प्लस अब यही 2 टर्मों को मैंने यहाँ पर माइनस भी करना है। तो ये यहाँ पर मैं माइनस कर दिया a मॉडुलस का स्क्वायर माइनस b मॉडुलस का स्क्वायर,
और ये शुरू का जो 1 है ये आ गया और आखिरी टर्म ये आ गया इसकी, ए मॉडुलस का स्केयर इंटू बी मॉडुलस का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो पहली 4 टर्में बनी हैं इसमें मैं लिखूँगा बाय यूजिंग 1, इनकी जगह हम यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग 1 को इस्तेमाल करने से, अब 1 आपके पास 1 के मुताबिक ये सारी 4 की 4 टर्में किसके बराबर हैं, a प्लस बी मॉडुलस के स्केयर के बराबर है। ठीक है, तो बाय यूजिंग 1 वी हैव, इधर ये सारी चीज़ आ रही है इस तरह 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी मॉडुलस का स्केयर इक्वल टू, इन चारों की जगह हम लिख देते हैं a प्लस बी मॉडुलस का स्केयर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो ये वाली और ये वाली टर्म में से a मॉडुलस का स्केयर कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये वाली इसको यानी कि a मॉडुलस के स्केयर को भी इसके साथ मिला सकते हैं और b मॉडुलस का स्केयर, इन दोनों में से ये कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर लें या इसको और इसको इकट्ठा कर लें तो दोनों तरीक़ों से आंसर एक जैसे ही आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चले मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ये वाली रकम a मॉडुलस का स्केयर को और इसमें से माइनस a मॉडुलस स्केयर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं जी, चलें प्लस a मॉडुलस स्केयर, प्लस a मॉडुलस स्केयर या माइनस a मॉडुलस स्केयर कॉमन निकालते हैं। अगर माइनस a मॉडुलस का स्केयर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ से रह जाएगा b मॉडुलस का स्केयर, और इन दोनों को अब ये जो बाकी दो बचती हैं इकट्ठी, इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस b मॉडुलस का स्केयर। देखें जी, मैंने इसको और इसमें से माइनस a मॉडुलस स्केयर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ पर रह गया माइनस b मॉडुलस का स्केयर, और जो बाकी दो टर्में बचती हैं यानी ये वाली और ये 1, इन दोनों में से 1 कॉमन आया तो ये चीज़ रहेगी आपके पास। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसी हैं, आगे इसको लिखा जा सकता है इस तरह a प्लस बी मॉडुलस होल स्केयर, इन दोनों में से ये वाली ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 1 माइनस बी मॉडुलस का स्केयर इंटू 1 माइनस a मॉडुलस का होल स्केयर। यहाँ पर इसे बेटा आप आगे 2 कह देंगे, यहाँ पर हम इसे यहाँ पर 3 कह देते हैं। 2 मैं पहले उसे कह चुका हूँ, इसे यहाँ पर 3 कह देते हैं। अब अगली चीज़ यहाँ पर आपको गिवन ये है हेयर a का मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 है। a का मॉडुलस लेस देन 1 है। एक्चुअली देखें, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आपका मॉडुलस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 0 लेस देन इक्वल टू a मॉडुलस लेस देन 1, मतलब ये नंबर 0 और 1 के दरमियान है। a का मॉडुलस जो है वो 0 और 1 के दरमियान है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ स्केयर कर लें तो दिस इम्प्लाइज a मॉडुलस का स्केयर जो है वो अगेन 1 से कम रहेगा। ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ उन नंबर्स के लिए है जो कि नंबर 0 और 1 के दरमियान होते हैं, कि उनका स्केयर लेने से आंसर मज़ीद छोटा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक नंबर मैं कहूँ कि a मॉडुलस लेस देन 2 है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका जो स्केयर होगा वो भी लेस देन 2 होगा। अब ये बात आप नहीं कह सकते। ठीक है, देखें, अगर a मॉडुलस लेस देन 2 है और 2 है मेरे पास 1.5 के, 2 से छोटा है, 2 से छोटा लेना है आपने a मॉडुलस को, तो फ़र्ज़ करें कि a मॉडुलस की कीमत 1.5 है, तो 1.5 का स्केयर लेंगे तो वो बनेगा 2.25। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर a का मॉडुलस लेस देन 2 है तो उसका स्केयर भी लेस देन 2 होगा। ये प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ उन नंबर्स के लिए है जो कि 0 और 1 के दरमियान होते हैं। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान अगर आपका नंबर है तो उसका स्केयर फिर लेस देन 1 होगा। लाइक एज अगर आपका नंबर है 0.5 तो 0.5 का स्केयर लेने से आंसर बनेगा 0.25, यानी स्केयर लेने से मजीद आंसर छोटा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है ना कोई? अगर मिसाल के तौर पर आपका नंबर है 0.9 का स्केयर करेंगे तो आंसर आएगा 0.81, वो मजीद छोटा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वर्ड्स कि यहाँ पर अगर आप इसका स्केयर करेंगे तो ये मजीद लेस देन 1 आ जाएगा। इसको आगे यहाँ से लिख सकते हैं, इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 1 माइनस a के मॉडुलस के। ठीक होगी बात ये, यानी कि यहाँ पर आपका 1 माइनस a का मॉडुलस का स्केयर जो है वो है ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो ये वाली क्वांटिटी है 1 माइनस b मॉडुलस का स्केयर, ये भी होगा ग्रेटर देन 0।
अब ये नंबर भी 1 माइनस ए मॉडुलस का स्केयर भी पॉजिटिव है, 1 माइनस बी के स्केयर का मॉडुलस ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी पॉजिटिव ही होता है ना। तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस ए मॉडुलस का स्केयर इंटू 1 माइनस बी मॉडुलस का स्केयर, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दो पॉजिटिव नंबरों का प्रोडक्ट भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, फ्रॉम 3 से आप गौर करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके बराबर है, एक ये पॉजिटिव नंबर है और दूसरा ये पॉजिटिव नंबर है, यानी दो पॉजिटिव नंबर को जमा करो तो तीसरा पॉजिटिव नंबर बनता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ 8 बराबर है 6 + 2 के, इन दोनों को प्लस करने पर 8 बनता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 8 अकेला 6 से भी बड़ा है और 8 अकेला 2 से भी बड़ा है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इन दोनों को प्लस करें तो ये अकेला बनता है, तो ये अकेला इन दोनों से सेपरेटली अलग बड़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके ये चीज़ बनती है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो दिस इम्प्लाइज ये वाली जो आपकी क्वांटिटी है 1 + ए कॉन्जुगेट बी मॉडुलस का स्केयर, ये सेपरेटली इस नंबर से क्या होगा, ए प्लस बी के मॉडुलस से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर अब नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 1 + ए कॉन्जुगेट बी मॉडुलस ग्रेटर देन आ जाएगा ए + बी मॉडुलस के। देखें जी, यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट इधर भी ये मॉडुलस, देखें मॉडुलस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ का स्क्वायर है, ये भी इधर पॉजिटिव चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है। और सेंटर में ग्रेटर देन का साइन है, सही है। तो जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सीधा सीधा बस स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हो इधर 8 का स्क्वायर और इधर लिखा हो 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर से हमेशा बड़ा होता है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो सिंपल ही आ जाएगा 8 ग्रेटर देन 6। हाँ, अगर ये जिसका स्क्वायर है अंदर वाली चीज़ नेगेटिव हो, ठीक है, फिर इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन खैर यहाँ पर ये चीज़ सिंपल आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। अब अगली बात, यहाँ पर जो इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है, उसको देखते हैं वो क्या सीन है। इसलिए उसने अगली बात यहाँ पर ये भी पूछी हुई है कि व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर इक्वालिटी साइन कब आएगा, इक्वल का साइन कब आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, ये चीज़ मुझे बताएं, ये भी नंबर आपका 0 से बड़ा था यानी पॉजिटिव था, ये भी नंबर 0 से बड़ा था यानी 0 नहीं था, बजाते खुद 0 नहीं था। ये दोनों चीज़ें इक्वल कब हो सकती हैं, यानी ये सारी चीज़ इसके इक्वल कब हो सकती है, ये चीज़ सारी इक्वल इसके तब हो सकती है जब ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाए। अब ये पूरा प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, ये पूरा प्रोडक्ट 0 तब हो सकता है कि जब मैं कहूँ कि बी मॉडुलस की कीमत 1 के बराबर है, ठीक है। इन 3 इक्वालिटी होल्ड इफ़ ए मॉडुलस जो है 1 के बराबर हो जाए और बी मॉडुलस भी 1 के बराबर हो जाए। जब ए मॉडुलस 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 - 1 0 आ जाएगा। जब बी मॉडुलस 1 के बराबर हो जाएगा तो तब भी ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, यानी पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो ये बचेंगे सिर्फ 2 रकमें, ये और ये, तो दोनों के दरमियान कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह प्रूफ करना था। वीडियो को देखें, क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को लेंथी नहीं होता, क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं थोड़ा सा, एक तो ये कि स्लोली हल्का हल्का समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चे को, ठीक है। तो अगर वीडियो की लेंथ, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें डिफरेंट सिटिंग में, लेकिन वीडियो को स्किप मत किया करें, सही है। स्किप करने से ये होता है कि कहीं पर मैंने कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली बात की होती है और जब आप वीडियो स्किप करते हैं तो वो जो कंसेप्ट वाली बात है वो मिस हो जाती है। तो अब आई होप कि मैं अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 और ये एग्जांपल नंबर 4 दोनों एक जैसी हैं, ये आप ख़ुद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, इसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में आपने प्रूफ करना है ए जेड प्लस बी का मॉडुलस ओवर बी टाइम जेड कॉन्जुगेट प्लस ए
इक्वल टू 1 के बराबर है, जबकि z का मॉडुलस 1 के बराबर है। इस एग्जांपल को करने की एक टेक्निक तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैं z को लेट कर लेता हूँ कि x प्लस योटा y है, ठीक है, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पर a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर चूँकि z उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर z को इस्तेमाल किया है, तो a और b यहाँ पर रियल नंबर कंसीडर किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो टेक्निक होगी हमारी इसको क्वेश्चन को करने की वो ये होगी कि हेयर z मॉडुलस जो है बेटा वो आपके पास बराबर है 1 के, तो z मॉडुलस का जो स्केयर है वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। अब z मॉडुलस का स्केयर जो है वो यहाँ पर आप देखें z इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट आ गया 1 के बराबर, तो यहाँ से z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1/z के बराबर। ठीक होगी बात ये। अब मैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a टाइम z प्लस b ओवर b टाइम z कॉन्जुगेट प्लस a। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें a z प्लस b ओवर z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दें, वो है b टाइम 1 ओवर z आ जाएगा ये प्लस a। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद az प्लस b ओवर b प्लस az ओवर z आ जाएगा ये। ठीक होगी बात ये। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं इस तरह a टाइम z प्लस b ओवर az प्लस b इंटू 1 ओवर z, ऐसे लिखेंगे ना, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी ये सॉरी ये जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाके z बन जाएगा, 1 ओवर z नहीं आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा z के बराबर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया z का मॉडुलस, और z का मॉडुलस किसके बराबर है, z का मॉडुलस 1 के बराबर है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, आसान है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, वो अब आप देखें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि प्रूव डैट a माइनस बी ओवर a माइनस ए कॉन्जुगेट b मॉडुलस लेस देन है 1 से इफ़ आइदर a मॉडुलस इक्वल टू 1 और b मॉडुलस इक्वल टू 1। कहता है अगर a या b के मॉडुलस में से कोई एक 1 के बराबर हो, कोई एक, आइदर वन ऑफ देम, तो आपने प्रूव करना है कि ये इनक्वालिटी होल्ड करती है। यहाँ पर भी a और b बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट किए जाएंगे, रियल नंबर नहीं है। ठीक है, जहाँ पर रियल नंबर था वो आपको मैंने दिखाया, यहाँ पर z उसने एज आ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ किया हुआ है। और फिर यहाँ पर ये है कि इनका ये मॉडुलस भी लिया गया है। और फिर कहता है कि व्हाट एक्सपेक्टेशन मस्ट बी मेड इफ़ a मॉडुलस इक्वल टू b मॉडुलस इक्वल टू 1। कि अगर a का मॉडुलस और b का मॉडुलस दोनों ही 1 के बराबर आ जाएं तो फिर क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ से। तो अब इसको प्रूव करने का एक तरीकाकार तो ये है कि जैसा मैंने एग्जांपल नंबर 4 में किया कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और ये दिखा दिया कि वो लेस देन 1 है। एक तो तरीकाकार ये है कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ और आंसर को लेस देन 1 दिखाता हूँ, लेकिन वो प्रोसीजर यहाँ पर एक लेंथी प्रोसीजर होगा। मैं यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने लगा हूँ, जो मेथड इस्तेमाल करूँगा वो ये है कि मैं इस इनक्वालिटी को इस्तेमाल करके एंड में एक रिजल्ट निकालूंगा और वो रिजल्ट आप देखेंगे कि वो रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब मैं इस इनक्वालिटी को सोल्व कर दूंगा। इस इनक्वालिटी को प्रूफ करने का एक तरीका कार तो ये मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को लेस देन 1 दिखा दें। दूसरा ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों को पैरेलल लेके चलें, यानी लेफ्ट को यूज़ करें, राइट को यूज़ करें इकट्ठा पैरेलल, और उससे एक रिजल्ट निकालेंगे और वो रिजल्ट ट्रू होना चाहिए एट द एंड। ठीक है, तो वो देखते हैं करना क्या है यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने लेट कर दिया कि जैसे उसने कहा कि ए के या बी के मॉडुलस में से एट द सेम टाइम एक किसी एक को 1 के इक्वल रखना है आपने। तो मैंने लेट कर दिया कि ए का मॉडुलस 1 के बराबर है एंड सपोज कर लिया कि ये इनक्वालिटी दुरुस्त है, हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये जिस तरह पहले यहाँ पर मैंने दिखाया था कि ये इसका मॉडुलस नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक होगी बात, ये दोनों का मॉडुलस अलग-अलग करने के बाद नीचे वाले मॉडुलस को इस साइड पर लेकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इसके मॉडुलस को भी सोल्व करना है, इसके मॉडुलस को भी सोल्व करना है। तो मैं पहले इसके मॉडुलस को, ये वाला जो है a माइनस ए मॉडुलस, इसको सोल्व करने लगा हूँ। और यहाँ पर मैं जो रिज़ल्ट इस्तेमाल करूँगा वो रिज़ल्ट ये है कि आपने ये रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास
एक्स प्लस वाई, ये चाहे दो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों में ये बात होल्ड करती है कि एक्स प्लस वाई का मॉडुलस जो है वो एक्स मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस से लेसर इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका मॉडुलस जो है वो इस तरह ब्रेक कर दिया, ये आ गया पहले नंबर का मॉडुलस फिर जमा दूसरे नंबर का मॉडुलस। ठीक है, अब यहाँ पर ए मॉडुलस की वैल्यू लगा दी, ए मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पर मैं चूँकि 1 के इक्वल लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पर 1 आ गया। आगे यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का मॉडुलस अलग-अलग आ जाएगा। आप जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों या रियल नंबर हों, ठीक है, अगर वो इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो Z1 Z2 तो उन दोनों का मॉडुलस आ जाता है अलग-अलग, पहले का मॉडुलस दूसरे का मॉडुलस। ये आपने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया पहले नंबर का मॉडुलस, फिर आ गया दूसरे नंबर का मॉडुलस। अब अगली चीज़ यहाँ पर इसकी जगह मैं फिर 1 लिख दूंगा माइनस ए कॉन्जुगेट मॉडुलस, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी मौजूद है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है या z कॉन्जुगेट है या माइनस z कॉन्जुगेट है, इन तीनों का मॉडुलस बराबर बराबर होता है। तो अगर तीनों का मॉडुलस बराबर है तो फिर इसका मॉडुलस जो होगा वो ए के मॉडुलस के बराबर होगा, और ए का मॉडुलस चूँकि 1 के बराबर है तो लिहाजा इसकी जगह 1 आ गया। तो ये सारी चीज़ आ गई 1 प्लस बी का मॉडुलस। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी चीज़ ए माइनस ए कॉन्जुगेट बी मॉडुलस लेसर इक्वल आ गया 1 प्लस बी के मॉडुलस है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये मैंने इस साइड को सॉल्व कर लिया, राइट साइड को सॉल्व किया और वो इससे लेस देन इक्वल आ गई। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करूँगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैं जो रिजल्ट इस्तेमाल करने लगा वो ये है, ऊपर वाली इसमें मैंने इस्तेमाल किया कि x प्लस वाई का मॉडुलस इससे लेसर इक्वल होता है। लेकिन हमारे पास एक रिजल्ट ये भी होता है कि ये x प्लस वाई का मॉडुलस जो है वो x मॉडुलस माइनस वाई मॉडुलस से बड़ा भी होता है या बराबर भी होता है, ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ होगी a माइनस बी का मॉडुलस, इन दो के सम का या दो के डिफरेंस का मॉडुलस इन दोनों के अलग-अलग डिफरेंस के मॉडुलस से हमेशा बड़ा होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यानी ये वाली चीज़ हमेशा इससे क्या होगी, बड़ी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि मिसाल के तौर पर अगर आपको इसकी चीज़ की नहीं समझ आई, मेरे पास a की कीमत मिसाल के तौर पर 5 है और b की कीमत मेरे पास -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर a माइनस बी का मॉडुलस निकालना चाहता हूँ तो वो बन जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 7 बन जाएगा। और अगर मैं इधर निकालता हूँ तो वो a का मॉडुलस आएगा 5 माइनस b का मॉडुलस, b है -2 तो -2 का मॉडुलस हो गया +2 तो डेट इज़ 2, इधर आंसर आएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इससे हमेशा लेस होगी। अब इक्वल कब हो सकती है, अगर a और b दोनों बराबर ले लें, मिसाल के तौर पर a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 0 या a3 b3 इक्वल ले लें तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो इन शॉर्ट वर्ड्स हमारे पास ये रिजल्ट मौजूद है कि a माइनस बी का मॉडुलस इस नंबर से बड़ा या बराबर हो सकता है। अच्छा, अब फिर मैंने मतलब इसकी जगह ये लिख दिया सारा, इधर a मॉडुलस की कीमत लगा दी, a मॉडुलस 1 के बराबर है तो ये 1 आ गया, तो ये 1 माइनस बी का मॉडुलस इससे लेसर इक्वल आ गया। सो 1 विल बिकम, तो ये 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस सारे की जगह इस सारे को मतलब मैं कैसे लिखूंगा, ये किससे बिगर आया है, ये सारा आ गया 1 माइनस बी का मॉडुलस, आगे ये सारी चीज़ आ गई a माइनस बी का मॉडुलस, आगे ये छोटा है a माइनस ए कॉन्जुगेट मॉडुलस से, और ये चीज़ हमने छोटी दिखाई है इससे 1 प्लस बी के मॉडुलस से। क्लियर होगी बात क्या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये बीच वाले जो दो पार्ट हैं उनको ख़त्म कर दें, यानी ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा, तो इसका मतलब पहली चीज़ आखिरी चीज़ से क्या हो गई, छोटी हो गई। 1 माइनस बी का मॉडुलस आ गया लेस देन 1 प्लस बी का मॉडुलस। ठीक है, 1 1 दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, बाकी माइनस बी का मॉडुलस आ गया लेस देन बी का मॉडुलस से, बी का मॉडुलस से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया -1 लेस देन 1 आ गया। यहाँ पर ये बेटा आपके पास ये दोनों बी मॉडुलस से कैंसिल हो गए, और ये कैंसिलेशन तब पॉसिबल होगी, यहाँ पर याद रखेगा, जब बी मॉडुलस नॉन जीरो हो। तो खैर उसने कहा हुआ है कि ए या बी दोनों में से कोई एक 1 के बराबर हो सकता है, यानी जीरो वाली तो कोई बात ही नहीं की उसने। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल है यहाँ पर। अच्छा, तो ये आ गया -1 लेस देन 1, तो ये क्या बात, ये ट्रू है जी, विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो हम इस इनइक्वालिटी को दुरुस्त मानकर चले थे, जो आगे रिजल्ट निकाला वो भी दुरुस्त निकला। ठीक है, इन तमाम रिजल्ट को इस्तेमाल करके लिहाजा ये एक तरीकाकार है जिसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ हैंस इनइक्वालिटी होल्ड, ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, अब अगली बात उसने लास्ट चीज़ ये कही है आपको कि अगर ए मॉडुलस और बी मॉडुलस दोनों 1 के बराबर आ जाएँ तो फिर क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। देखें जी, अब अगली चीज़ फर्दर एज, जैसे कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल है a के मॉडुलस प्लस b के मॉडुलस से, इधर सेंटर में प्लस लगा दूं तब भी ये दोनों के इंडिविजुअल सम से छोटा होगा, और अगर माइनस हो तब भी ये बात दुरुस्त होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं ना, आप a और b की कोई कीमत इस तरह लेट करके देख लें,
आप चेक कर लें, ये रिजल्ट हमेशा इससे छोटा होगा। अच्छा, मैंने कहा जी अगर ये हम जानते हैं कि ये चीज़ इससे छोटी है, अब अगली बात ये है कि ए का मॉडुलस और अगर बी का मॉडुलस एट द सेम टाइम दोनों ही 1 के बराबर हो जाएं। अगर दोनों 1 के बराबर हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ किससे छोटी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगी, यानी ये सारा रिजल्ट लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 2 आ गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि डेट इज a माइनस बी इज बाउंडेड बाय 2। ठीक है, आपने बाउंडेड का लफ्ज़ सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में आप पढ़ के आए हैं कि अगर एक नंबर बाकी किसी दूसरे नंबर से छोटा हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि बाउंडेड बाय 2 हो गया। नहीं भी लिखना लाइन, ये ना लिखें कोई मसला नहीं, बस आप ये याद रखें कि इसका आंसर 2 से छोटा आ गया ऐसी सूरत में। अब अगली चीज़ आल्सो एज गिवन डैट, अब ये चीज़ गिवन है यानी कि हमने प्रूव कर दी है कि ये वाली इनक्वालिटी हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऊपर वाले का मॉडुलस ज़्यादा, नीचे वाले का मॉडुलस ज़्यादा, तो मैंने इस तरह लिख लिया, आगे आ गया लेस देन 1। अब मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने कहा है कि इसका आंसर 2 या 2 से छोटा है। 2 या 2 से छोटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसका मॉडुलस 2 से छोटा है या बराबर हो सकता है। ठीक है, अब ये 2 से छोटा है तो कितना को छोटा हो सकता है, 0 और 2 के दरमियान होगा, 0 और 2 के दरमियान हो सकता है, सही, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। अच्छा, अब अगली बात ये सुने, आप दो नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर 1 से छोटा आ रहा है, जबकि ऊपर वाला नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 2 के बराबर है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 2 के बराबर है। ठीक है, और इसका और यहाँ पर आपने सोचना है कि इसकी कीमत क्या हो सकती है, और ये आंसर लेस देन 1 है। इसका आंसर लेस देन 1 तब आ सकता है जब नीचे वाला नंबर 2 से क्या हो, बड़ा हो। तो नीचे वाला नंबर 2 से बड़ा होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हमें क्या मिली, हेंस एक्सपेक्टेशंस आर के ऊपर वाला a माइनस बी का मॉडुलस जो है वो बाउंडेड बाय 2 है, यानी लेस देन इक्वल टू 2 है, और नीचे वाला जो नंबर है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो ये याद रखें, फिर ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। आई होप कि बेटा आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक पर आपसे दोबारा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।